नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की, जहाँ हर बार एक अलग टॉपिक पर बात होती है, ढेर सारे लोगों से बात होती है, उनसे हम कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं, कुछ मैसेजेस आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज बात होने वाली है घर परिवार की, यानी आज का हमारा टॉपिक है घर को लेकर बात होनी है। घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे घर को घर बनाते हैं, और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उस घर को घर ना बनने पर भी मजबूर कर देते हैं। बहुत सारी खट्टी मीठी प्यारी बहुत सी चीज़ें होती हैं अंदर। तो आज घर को लेकर बात होने वाली है, किस तरह के किरदार घर में देखने को मिलते हैं, कैसा बिहेवियर घर पे रहता है। आज उन सब चीज़ों को लेकर लोगों से बातचीत होगी, जाना जाएगा कि क्या क्या चीज़ें वो लोग फेस करते हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। आज बातचीत घर को लेकर हो रही है और घर के साथ बड़ी चीजें जुड़ जाती हैं। तो मुझे बड़े प्यारे प्यारे लड़के मिले, मैंने सोचा उनसे बात कर ली जाए। आई होप उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा होगा, प्यारे प्यारे लड़के। ओके, हाय, आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ। और आपका नाम? रोहित। रोहित। तो मेरे साथ सौरभ और रोहित है। सौरभ, तुम अपनी जिंदगी में भी क्या कर रहे हो? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? MBA कर रहा हूँ। MBA। तो तुम जो भी अभी अपनी लाइफ में कर रहे हो, पढ़ाई या जो भी, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? हाँ मैम, ठीक है अभी तो। हम टॉपिक पर आते हैं। तुम्हारे हिसाब से घर क्या है? जहाँ रह सकते हैं। अच्छा, घर में सिर्फ तुम ही रहना चाहते हो और लोगों को नहीं रखोगे? हाँ, जहाँ पे इंसान और जानवर भी रह सकते हैं, हर जीव प्राणी रह सकते हैं वहाँ पे। ओके, ये बड़ा ना, तुमने पता कैसा जवाब दिया था? 10th क्लास में कोई क्वेश्चन आता है और उसका तुमने बड़ा स्पष्ट सा जवाब दिया। बट चलो, गुड, बात भी तुमने सही कही, जहाँ लोग रह सकते हैं। तुम्हारी फैमिली वाइब कैसी है? पॉजिटिव है या मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? चलो, लड़ाई झगड़े हर के घर में होते हैं। या फिर स्ट्रिक्ट है, नॉटिएस्ट है, कैसी वाइब है? सीरियस टाइप है मैम। सीरियस है? तभी हाँ। तुम सीरियस हो, समझ गई मैं, घर से ही आया तुम्हें। ओके, तो अभी तुम्हारी एज क्या है अभी? 24। 24। तो इस 24 साल की एज में ऑब्वियसली होश तो थोड़े टाइम बाद आता है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो किस चीज़ के लिए तुम्हारे घर वालों ने सबसे ज़्यादा रोका है तुम्हें? वो भी नहीं बता सकता। बेटा, लड़कियों से दूर रहना, यूजुअली तो यही होता है। नहीं, एक्चुअली तुमसे एक वो शरीफ वाली वाइब आती है ना, तो बोलते हैं बेटा बरगला मत जाना, किसी की बातों में नहीं आना, ऐसा तुम? हाँ मैम, होता था 2-3 साल पहले होता था, अब नहीं होता। अच्छा, अब घर वाले कहते हैं ठीक है, देख लेगा अपने आप। ओके, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा किससे बनती है? मेरी मम्मी से। मम्मी से? हर बात कर लेते हो मम्मी से? नहीं, हर टाइप की तो नहीं होती, लेकिन हो जाती है। हाँ, वरना हर टाइप की मम्मी ने चप्पल ही उठानी है, बेटा आ तुझे बताऊं। बिल्कुल। अच्छा, अगर तुम्हें अपने घर वालों को लेकर या फिर घर को लेकर कोई एक ऐसी बात कहनी हो जिससे तुम्हारा घर एकजुट रहता है, जो एक पॉजिटिविटी है तुम्हारे घर की, तो तुम क्या कहोगे? सारे ओपन माइंडेड है, बात कर सकते हैं उनसे, हर टाइप की है। मतलब हर टाइप की तो नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ओके, ओपन माइंडेड है, दे डोंट मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस उस हिसाब की नहीं जो यूजुअली लोगों को देखने हाँ, पड़ती बिल्कुल बिल्कुल। चलो, काफी जो है बहुत अच्छा परिवार है तुम्हारा। आई होप तुम्हारे जैसा परिवार सबका हो, ओपन माइंडेड, जो कि आई गेस हर किसी का नहीं है। तो मेरे साथ यार सौरभ भी है। सौरभ नहीं, सौरभ वो थे रोहित। रोहित, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? मैं फिलहाल तो I'm a यूट्यूबर, फुल टाइम यूट्यूबर। ओके, यूट्यूब पे क्या एज अ क्या रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ मैम। रोस्टिंग? तो मुझे तो नहीं रोस्ट करोगे? डिपेंड्स मैम आपके क्वेश्चन पे। Shit, गलत सवाल किया मैंने। नहीं, नहीं। Okay, तो अभी तक किन किन का तुम रोस्ट कर चुके हो मैं जो तुम्हारा बहुत बढ़िया रहा हो? मोस्टली मैंने तो रोडीज वगैरह का किया जो MTV पे चैनल्स आते हैं ना, एंड इसके अलावा टोनी कक्कड़, ढिंचक पूजा मैम, सब लपेट। ये तो बेचारे हर जगह रोस्ट होते हैं। तो ये तो मैम रेसिपी है हमारी, पूरी का पूरा पेल रखा है इन्हें तो। ओके, चलो, तो तुम अभी जो यूट्यूब का कर रहे हो, यू आर अ यूट्यूबर, तो जो तुम कर रहे हो, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? एब्सोल्युटली मैम, फिलहाल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। किसी भी टर्म्स में कह लो मैम, फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एंड पैसे भी अच्छे हैं। मेन तो खेल वही है। वही है तो बस। एग्जैक्टली। अच्छा, एक वीडियो बनाने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? एडिट उडिट मिलाकर 7 से 8 आवर्स। 7 से 8 घंटे में पूरी वीडियो तुम एडिट वेडिट करके बना देते हो? हाँ, मैं कर Fast लेता हूँ। work। बाकी जो है, जो फ्रेंड्स वगैरह, उनको लगता है एक दिन। 7-8 घंटे और एक दिन, तब भी भाई कमी है। लोग मेरे ख्याल आएगा काफी हफ्तों हफ्तों लगा देते हैं। हाँ, वो मैम जैनर पे डिपेंड करता है ना। जैसे हमारा एक तो हमें एक रूम ही चाहिए होता है, अपना स्टूडियो, वहीं बैठकर फिर उसके बाद सारा काम सेट। तुमने अपना स्टूडियो बना रखा है? यप, घर पर ही? यहाँ ऊपर तो घर वाले सपोर्ट करते हैं इस चीज़ से? फुल। क्या बात है। तो अब हम घर पर भी आ जाते हैं। तुम्हारे घर की वाइब कैसी है? पॉजिटिव, नॉटी, स्ट्रिक्ट, या कैसे है? मैम पॉजिटिव प्लस नॉटियस। ओके, कैसे? एनी एग्जांपल्स? मैम अब मेरे पे ही है, लाइक मेरे भाई भी।
तुम्हारे घर वाले तुम पर गए हैं कैसे? अब जैसे मेरे को भी आइडिया रोस्टिंग वगैरह कैसे है, भाइयों वो बंदे सीखते हैं ना, अब मेरे भाई भी मेरे जैसे हैं तो हम फन करते रहते हैं पूरा टाइम, तो वही अब मॉम डैड से हमारे पास आदतें आई हुई हैं, मॉम डैड भी आपस में खेलते रहते हैं पूरा टाइम ही, मतलब एक दूसरे की बजा ली। बस वही है, फिर नॉटीएस्ट की वाइब तो चलती है। तुम लोगों को रोस्ट करते, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रोस्ट करते? हाँ, तो वहीं से फिर मैं भी ऊपर जाके स्टूडियो में फिर वो सारा का सारा दूसरे पे निकाल वैसे एक चीज होती है ना, चाहे रोस्टिंग के लिए हो या कोई भी हो, अगर आपके घर में वो वाइब बना तो आपको काफी आइडियाज मिल जाते हाँ, काफी मिल जाता है, तभी तो मेरा जल्दी हो जाता है। हैं। हाँ, ओके, ये बहुत अच्छी चीज है। घर में सबसे ज्यादा बनती किससे है? मॉम। सबकी मम्मी से। लड़कों की तो मम्मी से ही बनती है, वैसे मेरी भी मम्मी से ही बनती है, मैं लड़का नहीं हूँ। प्यारी होती है, कुछ भी बोल सकते हैं मम्मी को, है ना। डैडी थोड़ा सा वो होता है ना, एक आधा लगा भी देते हैं प्यार से। कितना टाइम हो गया ये लगे को? हो के फिलहाल तो 5-6 साल से बचा हुआ हूँ। गाली वाली तो पड़ जाती है कि तू आ घर, तुझे बताता हूँ। वो तो नॉर्मल है मैम, अभी फोन आ रहा थोड़ी देर में। अच्छा, तो घर वालों की तरफ से ना एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम पे तुम्हें वापस आना, तो तुम्हारी आज तक अभी कोई टाइम लिमिट रही है? हाँ, रात को मोस्टली होता है कि 10 बजे घर के अंदर होने चाहिए। 10 बजे? मैं अपने टाइम लिमिट बताऊं? 6, 6:30, 7। फिर तो जल्दी खत्म। दुख दर्द पीड़ा त्रासदी। तुम्हारे हिसाब से घर क्या है? तुम्हारे घर की पॉजिटिविटी क्या है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है? बात करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि अगर घर में आपको अच्छे से रहना है, पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ लॉन्ग टाइम तक बिना लड़े झगड़े साथ रहना है, तो बात करना आना चाहिए ना। बच्चों को मॉम डैड से अच्छे से खुल के बात करना आना चाहिए, मॉम डैड को अपने विचार बच्चों को बताने आने चाहिए। फ्रेंडली नेचर रहे तो घर की वाइब बहुत काफी पॉजिटिव रहे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन हो अगर फैमिली में तो बेस्ट पार्ट हो। क्या बात है। वैसे आई होप तुम्हारे घर की ये रोस्टिंग चलती रहे, तुम घर वालों की रोस्टिंग मत करना। तुम्हारी क्लास लग जाएगी उल्टे में। घर परिवार को लेकर बात हो रही है तो गृहिणियों से बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर गृहिणियां मिल गई, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा। पुष्पा। आपका नाम क्या है? मीना। मीना। और आपका? पूजा। पूजा। पुष्पा, मीना और पूजा। ओके, तो मेरे साथ गृहिणियां हैं आज, और घर को जो सबसे ज्यादा संभालती हैं, घर को घर बनाती हैं, वो गृहिणियां ही होती हैं। मैम, आप अभी वैसे अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं, क्या करना पसंद करती हैं? तो घर का ही काम करते हैं। अच्छा, घर के काम के अलावा घूमना फिरना पसंद है? हाँ जी, घूमना फिरना तो बस। अभी तक कहीं ऐसी जगह पे गए हो जिसको आपको याद हो कि यहाँ मैं बहुत अच्छा घूमी थी? बस यहीं चंडीगढ़ में ही घूमी हूँ। चंडीगढ़ के बाहर नहीं गए कभी? नहीं, बाहर तो नहीं गई। उत्तराखंड से हैं हम। बस अच्छा। वहाँ से यहाँ आए। उत्तराखंड वाले तो भाई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उत्तराखंड में वादियां हैं और वादियों से मुझे प्यार है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए घर क्या है तो आप क्या कहेंगी? घर। घर को, क्योंकि घर बनाने वाली महिला ही होती है, तो आप बहुत सारे जो रोल्स हैं अपने घर में निभाती हैं, बच्चों को संभालती हैं और सब चीज़ें करती हैं, तो आपको उसमें कितनी डिफिकल्टी होती है या क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? या आप कंफर्टेबल हैं, मज़ा आता है काम करने में? घर का ही काम करते हैं बस, और बच्चों को देखना, सुबह से उठना, बस 5 बजे से उठ के रेल बन जाती है। हैं, रात तक रेल ही बनी है हमारी। तो बोर नहीं होते रोज के सेम रूटीन? नहीं, अब बस ये है हमारा काम, ये है बस यही काम करना है, तो अब उसमें क्या बोर होना, करना है काम। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा, आपके बच्चे छोटे कि बड़े हो गए? नहीं, मेरे तो बड़े बड़े हो गए हैं। बड़ा वाला मेरा कॉलेज कर रहा है, BCA कर रहा है, छोटा वाला +2 में है। बस मैं घर पे। अच्छा, घर के काम करती हैं। तो एक ना चीज़ होती है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या हस्बैंड है, तो हमारे ऊपर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको टिफिन भी पैक करके देना और भी चीज़ें करनी है, तो कई बार गुस्से में बच्चे बोल देते हैं कुछ, तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके बच्चे आप पे चिल्लाकर बोले हों? हाँ जी, बोलते हैं, लेट हो जाते हैं। बुरा लगता है? बुरा भी लगता होगा। तो बच्चों को आप सामने से सुना देती हैं या फिर आप ऐसे चुप हो जाती है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, सुना देते हैं सामने से। अच्छा, क्या बोलती हैं? यही बोलती है, भाई हमारी जगह आकर देखो, तुम्हें तो अब उठना पड़ रहा है, हम तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जा रहे हैं, तुम्हारे को पानी भी दो गर्म करके, कपड़े भी दो प्रेस करके, मम्मी टिफिन दो, ये दो वो दो, मेरा बैग कहाँ है, मेरे वो सॉक्स कहाँ है, उसके बाद रॉब भी हमें दिखाना है। सारा कुछ करते हैं। बस कहते मम्मी आपका तो दिन भर का काम है, रोज का काम है, भाई रोज का है तो एक दिन करके देखो। बिल्कुल सही बात है। अब बाहर वो चीज करना और घर के काम करना, दोनों में उतनी ही मेहनत लगती है। हाँ जी। तो ये कहने की बात होती है कि जो है उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक घर को पिरोने वाली जो होती है महिला ही होती है, हर चीज को संभाल के रखने वाली। तो एक ना बड़ा वो होता है, या तो महिला बहुत वो होंगी जो बहुत चुपचाप रहती है, मतलब सबका सुन लेती है, या वो होती है कि वो सबको लाइन पे ले आती है। आप कौन सी वाली हैं?
ये मैं तो लाने वाली। लाइन पर ही लाऊंगी और चुप तो नहीं रहना। चुप क्यों रहे? बिल्कुल, आज आप सशक्त महिला हैं तो आए गए सबको बोलना भी चाहिए। अच्छा, अगर आपको कुछ कहना हो कि घर को कैसे बांध के रखा जा सकता है तो आप क्या कहेंगी? भाई अभी तो ये तो मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं से कई बातें होती है जो सहन करनी इनसे पड़ती पूछो हैं। अब मैम कहेंगी, पहले तो मैम आपका नाम मैं दोबारा जानना चाहूँ। पूजा। पूजा, तो पूजा पहले तो आप मुझे बताइए, आप अपनी जिंदगी में क्या चीजें सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं? मैं तो बस, मेरे को तो घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं यही इंजॉय ज़्यादा करती हूँ। बाकी पार्ट टाइम घर पे ही अपना बस घर को पार्ट टाइम। बाकी घूमना फिरना है अपना। अच्छा, तो कहाँ अभी तक ऐसा घूमी है जो आपको बड़ा याद है कि यार ये हाँ मजा आया था? वैसे तो हम उत्तराखंड से ही हैं, उत्तराखंड तो हम सारा घूमे हैं आधे से ज़्यादा। अपने गांव में इधर उधर, उससे ज़्यादा अच्छा तो कहीं, उससे ज़्यादा कहीं और जगह अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अपनी जगह अपनी होती है। हाँ, बाकी कहाँ गए थे हम? कसौली पे गए थे लास्ट टाइम, अभी कुफरी तक गए थे, बस वहीं तक ही एंजॉय किया। चलो अच्छी बात है, होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपसे पूछूं घर क्या है तो आप क्या कहेंगे? घर यह है, वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कई चीज़ें होती हैं उसमें जो सहन करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें होती हैं कि लड़ाई झगड़ा ये चीज़ भी होता है, प्यार वगैरह भी होता है फैमिली के अंदर, यही चीज़ें हैं बस। तो आप, जैसे मैंने मैम से पूछा था, आप किस तरह की महिला है, लाइन पे लाने वाली या फिर सहन कर जाती हैं? आजकल तो ऐसा कोई सहन नहीं करता है, पर कई बातें होती है सहन करनी चाहिए, जिससे कि घर बनता है। कई बातें होती हैं कि बोल दो, इतना भी सहन ना करो, जिससे कि मतलब कल को फिर तुम्हें और सुनने को मिले। ये चीज़ तो ना, पहली बार टोक दिया तो टोक दिया, नहीं तो उसके बाद चार बातें सुननी पड़ती। चार बातें सुननी पड़ती हैं, नहीं पर कहीं भी कहीं पे सुनना भी पड़ता है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं है। कितनी खुश हुई, अभी नहीं है। ओके, अभी हम फ्री है, तभी अच्छा अभी फ्री है, बच्चों के बाद बिजी हो जाओगी? बिजी हो ही जाते हैं, बच्चे होने के बाद बहुत बिजी हो जाते हैं, बस अभी हम फ्री है, पता ही नहीं। हाँ, वो बेसिकली जो शुरू के आपके 10 साल होते हैं फिर वो बच्चों में ही चले जाते हैं, उन्हें पालने पोसने में। तो अभी आपके हस्बैंड और आप हैं तो ऑब्वियसली आपस में आप लोग की बहसबाजी होती होगी, उससे ज़्यादा तो क्या ही होता होगा। तो आपने अपनी सासू माँ को देखा होगा, या आप अपनी फैमिली की बात करें जहाँ आप पली बड़ी हैं, आपकी मम्मी हैं, तो आपके हिसाब से आपके घर की सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या रही है जिसने घर को हमेशा बांध कर रखा है? पॉजिटिव चीज़ तो हमेशा यही रही है कि होता है, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी वगैरह भी रहते थे जब साथ में, तो होता था पहले ज़माने में ऐसे कुछ होता था कि टोका टोकी ये चीज़ें हर चीज़ में मम्मी उनको मिलती थी, तो मम्मी सहन करती थी उस चीज़ को, जिससे कि आज मतलब उसका सहन किया हुआ ना हमें मिल रहा है वो चीज़ कि हमारी ज़िंदगी सही चल रही है, शादी के बाद लाइफ हमारी अच्छी चल रही है। कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, यही चीज़ है। तो मम्मी वो हमेशा यही बोलते हैं कि सहन भी करो पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भी सहन नहीं करना। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, बस 2 साल ऐसे ही। थोड़ा ही टाइम हुआ, बस 2 साल हुए? 2 साल हो जाते हैं काफ़ी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अगर आपको कुछ कहना हो कि घर को कैसे बांध कर रखा जा सकता है तो आप क्या कहेंगे? घर को बांधने के लिए तो मतलब जो फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबको मतलब उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए फैमिली को लेके। ये ना सोचे कि घर पे अगर लेडीज़ है तो वही मतलब, अक्सर लोग ये होते हैं ना कि मतलब जैसे हस्बैंड वगैरह होते हैं, बाहर रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो सोचते हैं कि घर पे लेडीज़ है आराम से सो रही है और कुछ नहीं। उनको ये पता नहीं होता है कि मतलब घर पे जो लेडीज़ है वो कितना काम करती हैं। जिस दिन संडे होता है ना उस दिन पता लगता है उनको थोड़ा बहुत। उस दिन भी फरमाइश होता है आलू के पराठे बना दो जरा। ये तो है ही है, हर संडे आलू के पराठे तो चाहिए ही हमेशा। राजमा चावल। कितना दुख है महिलाओं की जिंदगी में। और आपकी? अगर उनसे कभी बोल दो चलो थोड़ा कुछ काम तुम ही कर दो, संडे है आज थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा साफ सफाई वगैरह डस्टिंग वस्टिंग होती है, चलो कर दो साफ सुफ। नहीं भाई सोए रहेंगे, आज सर्दियाँ वैसी हो गई हैं, उठने का ही मन नहीं करता। बस मेरी मम्मी भी बोलती है सर्दियाँ तुम्हारे लिए आई है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं आई है? हाँ, बस यही चीज़ है। देखिए उस दिन मतलब घर में जितने भी फैमिली मेंबर है ना, सबको अगर एक दिन का उनको छुट्टी मिल रही है, जो संडे है, किसी का मंडे है, किसी दिन भी अगर उनको छुट्टी मिल रही है तो थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो उस दिन। थोड़ा मम्मी उनका मतलब काम कुम में थोड़ा हेल्प कर दो, घर के कामों में उनको भी अच्छा लगे, ताकि ये चीज़ है। पर कई लोग बांटे, हाँ जी, कई लोग तो करते हैं, पर कई लोग ऐसे ही बस और काम बता देते हैं। कितना बेचारी प्रताड़ित है ये। हमारे साथ पुष्पा जी भी हैं। पुष्पा जी, आप अपनी जिंदगी में क्या करना पसंद करती हैं? किस चीज़ से अच्छा लगता है? क्या लगने का? फोन देखो बस। फोन देखने में अच्छा लगता है। अच्छा।
तो आप रील्स वगैरह देखती हैं फोन में? हाँ जी। क्या है, बच्चे छोटे हैं, जब तक स्कूल से आते तब तक फोन में लगे रहो, उसके बाद करो फिर और काम। अच्छा, कितने छोटे हैं आपके बच्चे? मेरी लड़की अभी 5 साल की है। ओके, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो, तो तुम्हें वैसे ही तो परेशान बहुत करते होंगे। बहुत है, एक ही बार बहुत करती है। एक ही पर तंग बहुत करती है। ओके, आपके हिसाब से घर क्या है? इतनी हंस, मैंने तो जोक नहीं मारा। घर में आपको अपने घर में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है जिसे देखकर आपको खुशी मिलती है? बस क्या है, बच्चों को देखो, बस पति के साथ रहो, वही बढ़िया है बस। घर परिवार को लेकर बात हो रही है तो हमारे साथ तजुर्बेकार लोग भी हैं। हाय सर, आपका नाम क्या है? सत्यपाल शर्मा। सत्यपाल शर्मा। तो आप लेक पर रोज आते हैं सैर करने? हाँ, मैं बेटे डेली आता हूँ, सुबह भी और शाम को भी। ओके, तो फिटनेस पे काफी फोकस करते हैं। हाँ। अच्छा, मैं टॉपिक पे आती हूँ। आपके हिसाब से घर क्या है? घर जो है ना, एक विश्राम के लिए होता है आदमी के लिए, ताकि उसमें दिन भर जो है ना अपना कर्तव्य कर्म करके और शाम को जाकर जो ना विश्राम कर सके। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है। सारा दिन थकान के बाद बंदा विश्राम तो घर जाकर ही करेगा। अब जिस तरह पशु पक्षी है, उनको भी तो पेड़ पर घोंसले की जरूरत पड़े, तो वो अपने घोंसलों में अपने पेड़ में चले जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी जो है ना, मानव भी अपने घर में जाकर विश्राम करता है। और क्योंकि घर का मतलब ये है, सही तो पूछे, वहाँ हम जहाँ एक निजी स्थान है, ठिकाना है, वहाँ हर जीवन की हर सामग्री रखते हैं जिससे हमारा जीवन यापन हो सके और हम खा पी कर उसके साथ में विश्राम भी कर सके। अच्छा, आपके हिसाब से आपका जो परिवार है, आपका कितना बड़ा परिवार है? बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है, जो आप साथ में अभी एक घर में रहते हैं? फिलहाल तो हम जो है ना, मियाँ बीबी, बेटा और बहू और पोते साथ में रहते हैं। अच्छा, तो आपके पोते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलते भी होंगे? नहीं, वो तो जो है ना हमें खिलाने लायक हो गए। अच्छा, बड़े हो गए? सब 17, 18, 20 साल के हैं। ओहो। अच्छा, आपके परिवार में सबसे पॉजिटिव चीज आपको क्या लगती है जो आपके घर को बांध कर रखती है? ऐसी कौन सी चीज है वो जिससे आपका घर एकजुट रहता है? देखो, वैसे आज के समय को देखते हुए तो अगर बेटे बहू को बांधना है, पोतों को बांधना है, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उनका एक लालच और मतलब ज़्यादा है, और ब्लड रिलेशन के रिश्तों में इतनी मजबूती आज के समय में नहीं रही जो आज से 40-50 साल पहले थी। अब जो है ना, सिर्फ स्वार्थ और मतलब ही है ज़्यादातर, और बस एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं सब। आपके परिवार का हिसाब कैसे? स्वार्थी हैं कि नहीं, वो एकजुटता है? नहीं, देखो, जब उन्हें कोई पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, ज़रूरत होती है, फिर तो वो मेरे पास बहुत नज़दीक आ जाएंगे। अच्छा। और जब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर वो अपने कमरे में रहा जी, मैं अपने में रहा जी, बस अपनी लाइन पे सीमित रहे। अगर आपको परिवार को लेकर कुछ कहना हो कि एक घर को कैसे बांध के रखा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सोचने वाला विषय है वैसे तो, ये तो सोचने वाला विषय है। परिवार को बांध के रखना है। बेटे, तेरे क्वेश्चन का मैं ये पहले भी उत्तर दे चुका। आदमी जो है ना, जरूरत से जुड़ा हुआ है, बगैर जरूरत के कोई नहीं जुड़ा हुआ। अगर रिश्ता है तो केवल उसका अपना निजी जरूरत है और स्वार्थ है। अब स्वार्थी ही हो गए हैं, केवल स्वार्थी है। रिश्ते जो है ना, जो हमारा इंडियन कल्चर था हिंदुओं का और यहाँ की संस्कृति थी आर्यों की, वो उसमें अब वो बात नहीं है जो पहले थी, आज से 50 साल पहले। वक्त जैसे जैसे बदला वैसे वैसे चीजें भी वैसे बदल रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, हम तो कहते हैं इंसान शाना और समझदार हो रहा है, लेकिन नहीं, रिश्ते विनाश हो रहा है, रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। रिश्तों की अहमियत उतनी रह नहीं गई है अब। बिल्कुल भी नहीं है, रिश्तों की कोई अहमियत अब नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है सर ने, क्योंकि रिश्ते अब जैसे जैसे वो कहते हैं ना, एवोल्यूशन होता है, तो चीजें या तो बेहतर होंगी या बिगड़ जाएंगी, और अभी बिगड़ती जो है वो दिखाई दे रही हैं। लोग इतना फर्क नहीं करते कि हमारे घर में क्या चल रहा है, वो अपने कमरों में बंद रहते हैं, अपनी चीजों में रहते हैं। तो ऐसे भी और लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसे एक्सपीरियंस उनके रहे, क्योंकि सर से बात करके तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। घर परिवार को लेकर बातचीत बहुत लोगों से करने को मिल रही है, लेकिन एक परिवार से बात की जाए ना जब, तो उसकी बातचीत अलग होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके परिवार में क्या चीज़ है। तो हाय मैम, आपका नाम क्या है?
ऋतु पाठक। ऋतु पाठक, आपका नाम क्या है? पूर्वाक पाठक। पूर्वाक पाठक, सबके बड़े यूनिक नेम है। हाय सर, आपका नाम क्या है? वसंत पंड्या। वसंत पंड्या। और आपका नाम क्या है? वर्षा पंड्या। वर्षा। वर्षा तो मुझे गुजराती में पता है कि बड़ा कॉमन नेम होता है, बड़ा प्यारा नेम होता है। मैं भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना मैंने बड़ा देखा है, तो मुझे उससे दया बहन बहुत ज्यादा पसंद थी। और उसी से मुझे अहमदाबाद का भी पता था कि चनिया चोली मिलती है वहाँ। हाँ, गरबा खेला जाता है। ओके, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी आप अपनी लाइफ में अभी क्या कर रही हैं? अभी हम दोनों की कंपनी है, उसमें हम दोनों 50-50 पार्टनर है। तो मैं फाइनेंस अकाउंट्स करती हूँ, ये टेक्निकल और बाकी सब फंक्शनल चीज़ें देखते हैं, सेल्स। ओके, तो आप इनके पार्टनर हैं, साथ में काम करते हैं आप लोग। ओके, तो आप जो अभी कर रही हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। और मैं ज़्यादा साथ साथ में मेरा जो शौक है क्रिएटिविटी का, डांसिंग का, वो भी मैं करती हूँ। ये मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मी पापा भी पूरा सपोर्ट। क्या बात है, परिवार का वैसे भी सपोर्ट हो ना तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, आपके हिसाब से घर क्या है? घर मेरी फैमिली मेंबर्स है, वही वो जहाँ है वो हाँ मेरा घर। आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके घर को, आपके परिवार को बांध कर रखती है? कौन सी एक चीज़ से आप सब एकजुट रहते हैं? देखो, सबका स्वभाव सेम नहीं होता, तो घर में सबका नेचर हम चारों का डिफरेंट है। तो सबको कुछ सबका थोड़ा थोड़ा जाने देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, और ज़्यादातर उस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ें अच्छी है। तो अगर पूरा दिन ये सोचते रहेंगे कि ये इसमें ये अच्छा नहीं, इसमें ये अच्छा है, तो फिर आपको उनसे प्यार वाली फीलिंग और वो बॉन्ड नहीं आ पाएगा, ख़त्म हो जाए। तो हम ऐसा उसके ऊपर ज़्यादा रहने कि इसने मेरा ये केयर किया, ये अच्छा है, इसमें पॉजिटिव साइड को देखते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, इससे ना चीज़ें बंधी रहती है और बेहतर लगती है। आपकी बचपन से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, आपने ऑब्वियसली परिवार के साथ बहुत वक्त बिताया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर शादी होती है, चीज़ें और बदल जाती हैं। तो आपको एक परिवार में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? दोस्तों वाली चीज़ अलग होती है, परिवार की सबसे खास चीज़ क्या होती है? देखिए, दोस्तों के साथ ठीक है, घूमते फिरते हैं, सब अच्छा होता है, पर जो जैसे हम अपना स्वभाव जैसा भी है, तो जो परिवार के साथ जैसे आप रह सकते हो ऐसा किसी और के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल। यू बी रियल विथ योर फैमिली, और वो आपकी जैसे खामी होगी तो तुरंत बताएंगे कि नहीं ये ठीक करें, वो कोई और चीज़ नहीं बताएंगे। और एक अपनापन लगता है, एक अपनापन होता है, एग्जैक्टली एक मिलता है, बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए। अगर आपको कहना हो, किसी को कोई मैसेज देना हो कि एक घर को, एक परिवार को बांधकर कैसे रखा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? ये इनसे पूछिए, टीचर है, ये टीचर है, बहुत अच्छा मैसेज देंगे। आपके हिसाब से क्या? उनसे तो मैं पूछूंगी। हाँ, पहले सर आप अपना नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम पूर्वाक है, पूर्वाक पाठक। और मेरे हिसाब से देखो, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और बिटवीन माय इन लॉज एंड डॉटर, सन, एवरीबडी। तो एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ऐसा ऋतु ने बताया कि जैसे नेचर सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर एक परिवार कभी बंध के नहीं रह सकता। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेजर थिंग विच। आपको परिवार में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सॉरी, आपको परिवार की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? परिवार की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि देखो, एक तो अपनापन सा होता है, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो दोस्तों में अपनापन नहीं फील करते आप? दोस्तों में अपनापन होता है, बट जो परिवार के साथ अपनापन, हाँ, बट परिवार के साथ जो अपनापन होता है उसमें सब कुछ चीज़ें आ जाती है, जो कुछ भी बाकी नहीं रहता उसमें। आपके परिवार में आपकी सबसे ज़्यादा बनती किससे है? ऋतु से बनती है उनकी। ओके, तो हर चीज शेयर कर रहे थे? हर चीज़ शेयर करते हैं, हर। क्या बात है, और ये चीज होनी चाहिए। अगर आपको घर में ही दोस्त मिल जाए ना तो आपको बाहर जाना ही ना पड़े। इवन वी कैन चेक ईच अदर्स मोबाइल्स टू। ओह माय गॉड, फिर ये तो आपका ट्रस्ट लेवल भी बहुत अच्छा है, आप लोग की आपस की लॉयल्टी बहुत अच्छी है, और वो केमिस्ट्री जब अच्छी होती है ना तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ें जानकर अच्छा लगता है। आपको अपने बचपन से लेकर अभी तक आपके परिवार में ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी लगी कि आपके घर वालों ने इग्नोर करी है और आपको होता था कि ठीक है मेरे घर वाले इस चीज़ में मेरे साथ हैं? देखो, एक तो ऐसा है कि जैसे मेरे परिवार में तो बचपन से लेके काफ़ी सारी फ्रीडम रही है। ऐसा कुछ हमारा कोई किसी भी जात का ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ठीक है, तो इग्नोरेंस का तो कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है, बट पूरी की पूरी फ्रीडम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर आप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सब परिवार ना कुछ टाइम पे सब एक साथ मिलते हैं, फंक्शन हो या कुछ हो, इतना धमाल मस्ती सब होता है, तो वो मेमोरीज बहुत यादगार रहती है। या फिर ट्रैवल भी करते हैं साथ में, और फंक्शन भी होता है, ये सब भी होता है। क्या बात है। वैसे पता है कि आपकी फैमिली गेट टुगेदर होती रहे ना तो एक वो मिठास और प्यार बना रहता है।
घर परिवार का तजुर्बा जो है बुजुर्गों को ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने सारा लाइफ स्पैन देखा है, उन्होंने अपने बच्चों को बड़े होते देखा है, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है। सर, आप अपना नाम दोबारा बताना चाहेंगे? वसंत पंड्या। वसंत पंड्या, आपके परिवार की सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या लगती है? बेहतर चीज़ तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझना और उसकी गलती उसके सामने कहना कि दिस इज नॉट सो गुड। If you want to be a brave or want to be a most popular man or something else in your career also, तो you have to improve your एक सक्सेसफुल इंसान परिवार में सब ऐसा बोलते हैं फ्रैंकली, तो उसको दुख नहीं लगता कि ये क्या पापा ने बोल दिया है सब, तो वो सुनता है और फिर थिंकिंग करता है और इम्प्रूव भी होता है। ऐसा नहीं। बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं तो वो खुलकर बात भी कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके परिवार में आपकी किससे सबसे ज्यादा बनती है एक्सेप्ट योर वाइफ? सब वाइफ है, ये बच्ची है, ये अच्छा, दामाद, सबसे अच्छी बनती है। सब क्या बात है, फिर काफी मिलनसार है। एक तो फ्रीडम आपके घर की एक बहुत अच्छी रही और एक फ्रैंक नेचर है। आपको अगर परिवार को लेकर कुछ कहना हो कि एक परिवार को बांधकर कैसे रखा जा सकता है तो आप क्या कहेंगे? बस परिवार को बांधने के लिए तो पहले तो एक दूसरे को समझना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बुरा काट देना और पॉजिटिव थिंकिंग लेना और आगे बढ़ना। क्या बात है। वैसे ये ह्यूमन नेचर होता है, लोग आपकी बुराइयां पकड़ते हैं, पर अगर आप किसी की अच्छाइयां पकड़ ले तो शायद आपका रिश्ता उस तरह खराब ना हो। अच्छा, ये तो आपके परिवार की, जो परिवार आपने बनाया अपना, एक परिवार आपका जो आपने बचपन में अपने परिवार के साथ जिया होगा, है ना, तो उनके साथ आपके रिश्ते कैसे रहे हैं? फ्रैंक नेचर रहा है या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फ्रैंक ही रहे हैं वो भी? फ्रैंक पहले से ही। तभी आप अपने परिवार वालों के साथ फ्रैंक हैं एंड आई होप इसी वजह से आपके घर में पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि अगर एक फ्रेंडली नेचर रहता है तो अच्छा। अगर आपको अपने परिवार के लिए कोई मैसेज देना हो, कोई प्यारी सी बात जो आप कभी नहीं कहते, तो आप क्या कहेंगे? मैसेज देंगे उसको बहुत अच्छा। शी इज अ टीचर, तो मैं मैम से ही बात करती हूँ। हाय मैम, अपना नाम एक बार मुझे फिर से नहीं बताना, मैं बताती हूँ। वर्षा पंड्या। ओके, वर्षा पंड्या। तो आप अपनी लाइफ में अभी क्या कर रही हैं? रिटायर्ड लाइफ जी रही हूँ और जो हमारा हॉबी है वो जॉब की वजह से पूरा नहीं हो सका। क्या हॉबी थी? हम पुस्तक या कीड़ा है। अच्छा, हम भी पुस्तक या कीड़ा हैं, बिल्कुल। तो हम जो भी फ्री टाइम मिलते हैं तो उसमें हम निकाल देते हैं पुस्तक बांचने में और ज्यादातर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। चलो, अच्छी बात है। कई बार होता है ना, जब आपकी एज हो जाती है तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता। इट्स गुड, आपका चीजें करने का मन करता है। हाँ, मन करता है। और मैं जो वहाँ जॉब करती थी वहाँ भी मैं थोड़ी एक्टिव रहती हूँ। कभी कभी तो आपको रिटायर हुए कितना टाइम हो गया? 6 साल हुआ। 6 साल। तो आप किस फील्ड में थी? टीचर थी। क्या पढ़ाती थी? टीचर प्राइमरी टीचर थी और प्राइमरी टीचर सब पढ़ा लेती है, सब सिखा देती है। हाँ, वो तो सर्वगुण संपन्न होती है, हर बच्चे को समान। यस यस यस, सही बोला। मुझे भी अपने प्राइमरी टीचर्स बड़ी याद आती है। ओके, आप गृहिणी हैं, अपने घर भी संभाला, आपने जॉब भी की है, बच्चों को भी संभाला है। आपके हिसाब से घर क्या है? बस घर स्वर्ग है, दूसरा कुछ नहीं है। स्वर्ग के जो घर है और घर में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने जॉब मतलब कब करनी शुरू की थी टीचिंग फील्ड में? मैं 18 साल की थी तब से मैं टीचिंग करे। तो शादी से पहले से? 35 इयर्स मैंने जॉब की। क्या बात है। और उसके बाद आपकी शादी हुई, उसके बाद आपने बच्चों को भी संभाला, हस्बैंड को संभाला और चीज़ें भी संभाली। तो आप एक परिवार से क्या चीज़ सीखती हैं? आपको परिवार की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? क्या है कि मैं तो वो डैडी है, मैं मॉम हूँ। तो मैं जो ये रह सकते हैं फ्रीडम और बच्चों को दे सकते हैं, वैसा मैं नहीं करती। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी बच्ची के साथ आपने इंटरव्यू लिया ना, तो जो भी गलत बातें हैं उसे कहनी चाहिए। वैसे तो बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं रखना चाहिए बच्चों को। तो ये फादर्स में होता है कि वो अपने बच्चों को बड़े उससे रखते हैं, मम्मियों को टाइट करके रखती हैं। टाइट करके कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन क्या है कि फिर भी हमारे में अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में और मेरे वो होनी भी चाहिए। वो तभी आपसे अपनी परेशानी के बारे में बात भी कर सकते हैं। अच्छा, आप स्ट्रिक्ट मम्मी रही हैं या ऐसे मतलब ठीक ठीक वाली? हाँ, ठीक ठीक वाली। ज्यादा मारती नहीं थी? नहीं, ज्यादा नहीं। जो बताना है वो बता देती हूँ,
तो बाद में तो मैं उसकी फ्रेंड बन जाती हूँ। मुझे भी ऐसी फ्रेंड चाहिए। वैसे मेरी मम्मी भी मेरी फ्रेंड है, शी इज़ वेरी मतलब काइंड, और वो हमारी चीज़ में मेरे साथ देती हैं। और मतलब मेरे पापा थोड़े हैं ऐसे ऐसे गुस्से वाले, बट नहीं चलो वो तो होता रहता है। आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो घर आप शादी से पहले था उसका माहौल कैसा था? ऐसा ही था फ्रैंक? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया नहीं है? बहुत बढ़िया था। अच्छा, उस परिवार की सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी? उस परिवार में बढ़िया चीज़ ये थी कि मैं अभी तो सीनियर सिटीजन हूँ। उस साल के वक्त की बात करूँ तो हमें बहुत फ्रीडम मिली है, और साथ साथ जो फंक्शन बार बार होता था उसकी मेमोरी आज भी मैं सबके सामने में कहती हूँ। और क्या बात है, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक आखिरी चीज अगर आपको कहनी हो कि एक घर को बांधकर कैसे रखा जा सकता है तो आप क्या कहेंगी? एक परिवार कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, वो जो बांध कर रखना है तो हमें भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ छुपा छुपा के इससे करें और उसे कोई बात ना कहे, और उसकी बात है वो हम खुल के उसके साथ थोड़ा चर्चा वगैरह करके सोल्व कर ले तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्या है कि सब प्यार प्यार प्यार, वो तो बोलने शुगर हो जाता है, वो बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी वक्त अच्छा नहीं है। बेसिकली जहाँ खटास मिठास लड़ाई झगड़े सब होता है ना, वही परिवार होता है। परिवार होता है, और जो उसकी जो परवरिश होती है वो ठीक से होती है। घर इक्वल्स टू परिवार, क्योंकि एक घर घर तभी बनता है जब वो एक परिवार होता है, और एक परिवार को एक घर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर किरदार का अपना जो है एक योगदान होता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या फिर जो माता पिता हैं उनका महत्व हो। सबने अपने पीरियड से, अपने वक्त से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और वो एक परिवार में उन चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को डालकर एक घर को बनाने की कोशिश करते हैं। ये वो एक गृहिणी है तो उसने बहुत अच्छा महत्व जो है वो निभाया है। एक परिवार को बनाने में पति का अपना होता है, बच्चों का अपना होता है, क्योंकि बच्चे ना हो तो कहीं ना कहीं रौनक नहीं रहती, पति ना हो तो भी रौनक नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की, बताया कि कैसी कैसी चीज़ें उन्हें घर में झेलनी पड़ती हैं, पॉजिटिव भी बताई, नेगेटिव भी बताई, और किस तरह का माहौल उनके परिवार का है वो भी चीज़ें बताई। अभी और लोगों से बातचीत करने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जय हिंद।